नमस्कार, रिपब्लिक ईबिक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एलएसी से हुंकार भरी और उस हुंकार की गूंज एलएसी के उस पार तक सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम बांसुरी वाले कृष्ण को भी पूछते हैं और सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण को भी पूछते हैं। पीठ पीछे वार करने में हम भरोसा नहीं करते और इसीलिए हम खुलकर कहते हैं कि गलवान घाटी हमारी, अब पीओके और अक्साई चिन की बारी। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एलएसी पर पीएम मोदी की ये हुंकार सीमा पर मौजूद चीन ने सुनी भी होगी और समझी भी होगी। धोखे से वार करके खुद को महाशक्ति समझने वाले चीन को आज एलएसी से मोदी ने सीधा संदेश दिया। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक ने आज हिंद के दुश्मनों को याद दिलाया कि भारत किसी भी नापाक हरकत का जवाब देगा और करारा जवाब देगा। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। लद्दाख में तैनात जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया कि 1 इंच भूमि किसी को लेने नहीं देंगे। भारत के जवानों का शौर्य दुश्मन ने पहले भी देखा है और आगे भी भारत माँ के बेटे दुश्मनों को सबक सिखाते रहेंगे। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। अपने आका के इशारे पर पाकिस्तान लगातार सैनिकों को भारत की सीमा पर भेज रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने आज लद्दाख में एलएसी से चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है। हिंद की सीमाओं पर नापाक नजर डालोगे तो तबाह हो जाओगे। गलवान घाटी हमारी है, अब पीओके और अक्साई चिन की बारी है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, गलवान घाटी हमारी, अब पीओके और अक्साई चिन की बारी। सवाल मैं पूछ रही हूं, मोदी की ललकार, डरी चीन की सरकार। सवाल मैं पूछ रही हूं कि नए भारत की हुंकार, अब होगा सुदर्शन प्रहार। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं आज महाभारत में। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रही हैं तिब्बत पार्लियामेंट इन एक्साइल की सांसद नामग्याल डोलकर लाइगरी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनीत चोपड़ा। मेरे साथ दुष्यंत नागर आ गए हैं महाभारत में और साथ ही आ गए हैं दानिश रिजवान साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं दानिश जी आपके साथ और ब्रिगेडियर गुप्ता के साथ। पहले दानिश रिजवान, सुदर्शन चक्र वाला हिंदुस्तान, सुदर्शन चक्र के प्रहार वाला हिंदुस्तान, गलवान घाटी भी हमारी रिजवान जी और पीओके और अक्साई चिन भी हमारा। मैं चाहती हूं दानिश रिजवान भी आज इसी नारे से आगाज करें। जी हम सुचारिता जी, हिंदी है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हमने वो ख्वाब देखे थे और वो ख्वाब इंशाल्लाह पूरा भी होगा कि हम सीना चीर कर छीनने में माहिर लोग हैं। गलवान घाटी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई बने।
गलवान घाटी भारतीयों की थी और भारतीयों की ही रहेगी। हाँ जी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि भाषणों में सिर्फ सुदर्शन चक्र क्यों चलते हैं। सुदर्शन चक्र अगर चलना है तो सेना को खुली छूट दे दीजिए ना कि घुस कर मारे हम चाइना को। क्यों इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? क्यों हम तो चाइना के सामान को भारत में घुसने दे रहे हैं? हमारे जवानों को मारने वाले लोगों को हम क्यों बख्शे बैठे हैं? अभी तक पेटीएम ऐप्स क्यों चल रहा है? दानिश रिजवान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप आकर ये सवाल पूछ रहे हैं। जब मैंने चीनी ऐप्स बैन करने का शो किया था उसमें भी आप आए थे, तब आप पूछ रहे थे कितना कारगर होगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो सवालों की फहरिस्त आपकी हमेशा रहती है, वो सवालों की फहरिस्त हमेशा रहती है। कभी बोलिए कि हाँ आज सवाल नहीं, आज मैं करने आया हूं और देश के साथ मिलकर करूंगा, कभी तो ये आगाज कीजिए दानिश रिजवान। इसीलिए मैंने आपसे कहा ब्रिगेडियर गुप्ता मैं तो सीधे साथ गए, नदन आर्मी कमांडर के साथ गए, 14 कोर कमांडर के साथ गए। तो ये एक मैसेजिंग है कि हम पूरे अपने जिसको जो कहते हैं हमारा आयरन फिस्ट है उसके साथ वहां पे गए हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है, बहुत जरूरी है कि वहां पे जब गए हैं वो उन्होंने क्लियर कट बता दिया है। ये मैसेजिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब देखिए लड़ाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और दानिश साहब बैठ के टीवी स्टूडियो में डिसाइड करें कि अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ। वो जब इंडियन आर्मी ठीक समझेगी इंडियन आर्मी करेगी। हो सकता है यहां पे अटैक हो ही ना, मैं तो चाहता हूं जंग ही ना हो। और यह भी हो सकता है दानिश साहब कि अगर हो तो गलवान घाटी में जो हमारे शहीद हुए उनके भी 40 से ऊपर मरे, दुगने उनके मरे, राइट। और चाइना में आज की तारीख में मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स आ रहे हैं वॉशिंगटन उसमें मेल में, जो वॉशिंगटन मेल करके एक न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल चाइनीज ने लिखा है कि वहां पे बहुत अफरा तफरी है कि हमारे इतने लोग मार दिए और हम लोग अपने शहीदों को सलाम तक नहीं कर सकते। तो वहां पे सब ये तो थोड़ा सा चल रहा है मामला। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि इंडियन आर्मी के हाथ ना बांधें कि अभी अटैक करो। वो कर देगी, अपने हिसाब से कर देगी इंडियन आर्मी जब करना होगा। और मैं आपको एक गारंटी के तौर पे कहता हूं दानिश साहब कि ना आपको ना मुझे ना किसी को पता लगेगा अगले दिन एक ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि ये काम हो गया है, क्योंकि सारी चीज ऐसी होती है। तो ये मेरा सबमिशन था आपको, लिमिटेड सबमिशन है सर। और मैं मुझे ये लगता है अगर ऐसा होता है, देखिए अगर ऐसा होता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। दानिश साहब, पूरा देश इंटैक्ट है। हम लोग मोदी जी के ऐसे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और सबकी जवाबदेही बनती है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, नहीं दानिश रिजवान, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप आगे आकर ये कह रहे हैं कि आप साथ हैं, हर नागरिक की जवाबदेही होती है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हों। यही तो बड़ी बात है, एक प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए दुष्यंत नागर। लेकिन क्यों ऐसे नेता हैं जो आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, जवानों के बीच जा रहे हैं, तो वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं। वो वीडियो रिलीज करके अभी भी कह रहे हैं हम देखिए हमारी जमीन ले गए। वो ऐसे वीडियो प्रोपेगेंडा में क्यों फंस रहे हैं? सर हम तो वीडियो प्रोपेगेंडा सिर्फ चीन के लिए छोड़ रखा है, हम तो कर दिखाते हैं। देखिए 137 करोड़ भारतीयों की ताकत भारत की सेना के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। विपक्ष के हमारे कुछ महान नेता हैं जिनके सवाल हैं वो सवाल जायज हैं और उन सवालों के जवाब उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत सरकार को देने चाहिए। जिन्होंने सवाल उठाए हैं वो 4 बार के सांसद हैं, उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना पड़ता होगा। उन्होंने भी इस देश की सुरक्षा को संभाला है। सर सवाल उठाकर जवाब देंगे अपने कार्यकर्ताओं को? आप ये कह रहे हैं कि सवाल उठाएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं को जवाब मिल जाएगा? मतलब कार्यकर्ता यही चाह रहे हैं कि वो सवाल उठाते रहे, चाहे वो सवाल बेमाने ही क्यों ना हो, चाहे वो सवाल इस माहौल में फिट होते हो ना होते हो, सवाल उठाते रहे तो उनकी आप कह रहे हैं कि स्वीकृति बनी रहेगी पार्टी में। वो पार्टी में स्वीकृति बनाए रखने के लिए सवाल उठाते हैं क्या? देखिए मैं आपको सुदर्शन चक्र का आपने नाम लिया, मैं सुदर्शन चक्र के ऊपर 4 लाइन सुनाना चाहता हूं। इरशाद। सुदर्शन चक्र से धरती पे दुष्टों को मिटाना है, तुम्हें अब शौर्य हिमालय में दिखाना है। महाभारत हुई थी तो था एक दुर्योधन, करोड़ों हैं यहाँ अब आसपास में, उन सब को मिटाना है। ये मेरी 4 पंक्तियां भारत के शूरवीरों के लिए हैं। सर दुष्यंत जी मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इन पंक्तियों का, आपने ये पंक्तियां सुनाई, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है पैनल पर सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन ये पंक्तियां आप अपने नेता को भी सुनाते हैं, ये पंक्तियां आप अपने नेता को भी सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। महाभारत में मैं उम्मीद कर रही हूँ आपके नेता भी सुन रहे हो। ब्रिगेडियर गुप्ता, ये पंक्तियां मैं उम्मीद कर रही हूँ महाभारत से ही सुन ले इनके नेता। बोलिए।
ब्रिगेडियर दुष्यंत गुप्ता। नागर ने भी खून की धाराएं बही हैं। दुष्यंत नागर ने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत सराहना करता दुष्यंत नागर ने जो कहा है। हाँ। पर सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, दुष्यंत नागर भाई, आपने जो कहा कि करोड़ों दुर्योधन है, बिल्कुल सही कहा। आप करोड़ों में से कम 2-3 दुर्योधन जो आपके पास है उनको तो संभालिए, आप उनको ठीक करने का बेड़ा ले लीजिए, बाकियों को देश संभाल लेगा। दुर्योधन को संभालना बहुत जरूरी है। सवाल करना मैं मानता हूं आपकी बात, सवाल करनी चाहिए, सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए, लेकिन सवाल करने का वक्त होता है। इस समय है, ये वक्त है, ये वक्त है भारत को एकजुट होने का, ये वक्त है भारत को एक साथ इकट्ठा होने का। उन्होंने कहा था बिल्कुल बिल्कुल आपने भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, गलवान घाटी हमारी, नहीं बोलना चाहता ये भारत को इस वक्त एकजुट होना है। मैं अपने प्रधानमंत्री की बात मानती हूँ। सुनिए सर, डर रहा है, लेकिन चीन इसलिए डर रहा है कि 135 करोड़ भारतीय हैं। जिस तरह भारत से की भारत शक्ति के 135 करोड़ भारतीय हैं। अगर 135 करोड़ में अगर आप जिस प्रकार दुर्योधन गिन रहे हैं तो फिर भारत की शक्ति नहीं रहेगी। दुर्योधनों को कम करना है। कृपा करके अपने पार्टी के दुर्योधनों को बोलिए कि वो अपना मुंह बंद रखें। इस वक्त देश मैंने यही तो कहा ब्रिगेडियर गुप्ता कि इन्होंने जो पंक्तियां सुनाई, मैं उम्मीद करती हूँ उनके नेता भी सुन रहे हो। इनके नेता भी सुने तो अच्छी बात होगी, इनकी नेता भी सुने तो अच्छी बात होगी। बोलेंगे दुर्योधन, वक्त का भाइयों के लिए बोलेंगे। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं सुनीत जी के पास जा रही हूँ एक बार। मैं सुनीत जी के पास जा रही हूँ कमजोर करती है, और उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊंगी। सुनिए सुनीत जी, जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, हम सबके प्रधानमंत्री कहते हैं कि गलवान घाटी हमारी है, तो मैं उस पर विश्वास करती हूं और मैं कोई सवाल नहीं पूछती हूं उसके बाद सर। और इसीलिए मैं कहती हूं कि गलवान घाटी तो हमारी है ही, जो पहले से अक्षय चिन्ह गया है वो भी वापस लाना है, वो भी हमारा है, और खुलकर कहेंगे, क्यों ना कहें? क्यों ना कहें, कहने में तो कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि ये युग एक्सपेंशनिज्म का नहीं है, और आप एक्सपेंशनिस्ट बातें कर रही हैं। कौन सी एक्सपेंशनिस्ट मेरा बातें ये सर? कहना है, कम से कम सर कौन सी अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत रखिए। एक मिनट विजय जी, सर कौन सी एक्सपेंशनिस्ट बातें? एक चीज नहीं सर, मुझे थोड़ा बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। आपने जो बात की है ये शिमला अग्रीमेंट के बाद की बातें हैं। सर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अक्षय चिन्ह ऐसी भारत का बहस हिस्सा में है? इस वक्त मैं जाना नहीं चाहता। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा ये आप कहना बड़े है, उम्रदराज हैं, बड़ा आपका अनुभव है, मोदी, अक्षय चिन्ह आप भारत का प्राइम हिस्सा मानते हैं कि नहीं मिनिस्टर मोदी की मानते? बात, आप प्राइम नहीं, आप ये झूठी बातें करनी झूठी बंद बातें? कीजिए। सर झूठी बातें क्या होती हैं? अक्षय चिन्ह भारत का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं अक्षय शिमला चिन्ह भारत का हिस्सा नहीं है? अग्रीमेंट हमने साइन की है। हम नहीं माने अक्षय चिन्ह भारत का। शिमला अक्षय अग्रीमेंट चिन्ह नहीं सर, सुनीत जी, एक मिनट में आ रही हूँ, एग्रीमेंट से एग्रीमेंट की बात एक करूंगा। मिनट में आ रही हूँ। मेरा ये कहना सुनीत जी है नहीं, सुनीत कि जी मैं शिमला पहले, अग्रीमेंट हमने सुनीत साइन की जी है। हमारे देश मोदी के जी ने अंदर कहा ऐसे है, लोग बैठे रहे एक्सपेंशनिज्म के जो दिन नहीं माने है, ना, तो और फिर मैं हम दूसरे को क्या कहने जाऊं? नहीं है, नहीं, हम शांति चाहते हैं। सुनीत जी उन्होंने कहा है मैं आपसे कि सीधा सवाल शांति पूछ के रही लिए हूँ, फिर मैं विजय जी के पास हमें आऊंगी। विजय जी ब्रेव रुकिए। होना चाहिए। सुनीत और जी, मेरा ये कहना है, सुनीत जी आपका क्या दूसरे के कहना है? पंख पहले खरीद मुझे के ये बताइए इस कौवा बात कौवा पर। रहता है, मोर नहीं बन जाता। ठीक है सुनीत जी, अक्षय चिन्ह भारत का हिस्सा है कि नहीं है? पीओके भारत का हिस्सा है कि नहीं है? आप विदेश के हथियार खरीद मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, सवाल का जवाब दीजिए। खरीद रहे हैं सुनीत चोपड़ा, अक्षय चिन्ह भारत का हिस्सा है कि नहीं है? ये चीनी सर सवाल नहीं सुनाई दे रहा है आपको? रखिए, आपने अक्षय चिन्ह की बात की, उनके लिए छोड़ दीजिए, उनके लिए उसको हार सके। सुनीत चोपड़ा मैं और क्या कहूँ सर, आप यहाँ बैठकर ये बात मानने को तैयार नहीं है। अक्षय चिन्ह भी हमारा है, पीओके भी हमारा है, और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि एक्सपेंशनिस्ट बातें मैं कर रही हूँ। सर आप एक्सपेंशनिस्ट नहीं, आप तो मुल्क को बिल्कुल, आप मुल्क को तोड़ देने वाली बातें कर रहे हैं। मेजर आर्य बोलना चाह रहे हैं, मेजर आर्य बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा है नहीं करना है, मेजर आर्य बोलिए। सुनील चोपड़ा साहब, प्रधानमंत्री सुनील चोपड़ा साहब,
सुनील चोपड़ा साहब, मैं अगर आपकी इजाजत हो, सुनील चोपड़ा साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विजय जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सवाल नजर आ रहा है। विजय जी मैं आ रही हूँ, रुकिए एक मिनट, बोलिए। एक मिनट, सुनील चोपड़ा साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछ लूं सर आपसे। बोलिए सर, बोलिए। मेरा साहब आपको ये सवाल है कि आपने सर शिमला एग्रीमेंट का हवाला दिया। इस वक्त मैं आपको नहीं सुनूंगा तो कब सुनूंगा बताओ? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनम्रता से ये पूछना चाहता हूं सर, आपने शिमला एग्रीमेंट का हवाला दिया और बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने कोई गलत बात नहीं बोली, आपने एक मॉरल, एथिकल और लीगल बात करी है सर, वो मॉरल भी है, एथिकल भी है, लीगल भी है। लेकिन सर 1993, 1995 राइट सर, और उसके बाद 2005 हमने भी चीनियों के साथ सर साइन करा था, लेकिन चीनियों ने करार तोड़ दिया सर, हमारे 20 भाई शहीद कर दिए, अब वो करार टूट गया सर। तो ये जो भी देखिए, जब भी बात होती है, अगर मैं और आप दोस्त हैं चोपड़ा साहब, अगर मैं चोपड़ा साहब प्लीज विद योर परमिशन, बात पूरी करने दीजिए उन्हें सर। विद योर परमिशन चोपड़ा साहब, सीधे दिल से बात कह रहा हूं। चोपड़ा साहब बस 10 सेकंड और दे दीजिए सर। बात कह रहा हूं चोपड़ा साहब 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। करार जो टूटते हैं जी, करार टूटते हैं, लेकिन अभी बात चल रही है। मेरा प्रधानमंत्री, मेरा देश बातचीत कर रहा है सर, उस वक्त हमें ढंडोरा पीटना नहीं चाहिए, ये काम बाजीगर के होते हैं। सर ढिंडोरा नहीं पीटेंगे तो आप कहेंगे शांत क्यों है, ढिंडोरा पीटेंगे तो आप उस पर सवाल पूछेंगे। सर आप तय कर लीजिए किस तरफ है। मेजर आर्य बात पूरी करिए, उसके बाद में महाभारत का अंत देखना क्या हुआ था जी, आपने महाभारत पढ़ी है, उसका अंत देखो क्या था जी। सर ऐसा है कि महाभारत का चोपड़ा साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने सर, बड़ी विनती पूर्वक कि देखिए सुन रहा हूं सर, चाइना गलवान के अंदर आया, हम चीन में नहीं गए सर, पहली चीज। पाकिस्तान कारगिल के अंदर आया, हम सरहद पार करके पाकिस्तान के पास नहीं गए। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा सर, एक मिनट हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। चोपड़ा साहब आप उसकी बात नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप उल्टी बात कह रहे हैं। नहीं सर, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के कोटेशन दो, ठीक है ना कोई आया। सुनील जी सर एक मिनट, सुनील जी देखिए मेरे पास, सुनील जी मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। आप एक बात, आप आज महाभारत में ये बात मानने को तैयार नहीं कि अक्षय चिन्ह हमारा है। पहली बात तो मैं, आप महाभारत का हवाला दे रहे थे, मैं एक बात बिल्कुल खुलकर कह दूं कि महाभारत में अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सुन लीजिए सर, अधर्म पर धर्म की विजय, और जो दुष्ट थे उनका भी अंत हुआ। तो जो दुष्टता करेगा उसका अंत ही होगा सर, जो दुष्टता करेगा, मेजर आर्य ने आपको बताया, वो अगर समझौता तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर दारोमदार नहीं है समझौता निभाने का। ये मैं बिल्कुल खुलकर कह दूं, जो दुष्टता करेगा उसके साथ फिर दुष्टता की तरह ही डील किया जाएगा। हम कभी भी, हमारे देश का इतिहास है, हम कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, और हम कभी भी। तो आपने गिव अप क्यों कर दिया? आपने गिव अप क्यों कर दिया? आप क्यों कह रहे हैं अक्षय चिन्ह पर समझौता है? अक्षय चिन्ह हमारा है। सुनील चोपड़ा, व्हाई आर यू गिविंग अप? आपने गिव अप कैसे किया? हर भारतीय मानता है अक्षय चिन्ह हमारा, आप गिव अप कर रहे हैं सर, आप गिव अप कर रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं सर। यू आर गिविंग अप, वी आर नॉट गिविंग अप के केंद्र नहीं सर, नहीं, आप गिव अप कर रहे हैं। मैं खुलकर कह रही हूँ आप गिव अप कर रहे हैं सर, और हम गिव अप नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पर भी नहीं करेंगे, इस पर भी नहीं करेंगे। आप अधर्म कर रहे हैं एक तनख्वाह के लिए। सर व्हाट आर यू टॉकिंग? क्या बोल क्या रहे हैं आप? कौन सा अधर्म कर रहे हैं? कौन सा अधर्म कर रहे हैं? मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। सुनील जी कौन सा अधर्म कर रहे हैं सर? सर कौन सी लाइन पर जा रहे हैं आप? आप भारत के ही है ना, आप भारत के ही है ना सुनील चोपड़ा? ये सवाल मुझे पूछना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा? बहुत बुजुर्ग है। मेरे प्रधानमंत्री भी भारत के हैं, हाँ, लेकिन वो बाजीगर नहीं है, तनख्वाह के लिए काम नहीं करते हैं। सर मैं अपने देश की संप्रभुता में विश्वास रखती हूँ। जिस सैलरी मिले हमारे हिस्से को लिया उससे छीन लेंगे, ये भी मैं विश्वास करती हूँ। सुन लीजिए, किनसे बात कर रही हो? विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए, विजय जी बात कर रही हो। इन सबों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये लोग तो गए गुजरे लोग हैं, देशद्रोही हैं, इन लोगों से बात करने का कोई नहीं है। ये लोग बोलने लायक नहीं है, इनके मुंह पे कालख लगी। मैं आप दोनों से कहूंगी, सवाल पूछिए, भाषा की गरिमा मत गिराइएगा वरना मुझे हटाना पड़ेगा। मैं फिर बोल रही हूँ आपसे, इन लोगों को तो केवल
चाइना का जो खाए हैं वही गाएंगे, उनको कहो ये चुप लोग रहे, चीन का जो बोलो खाए हैं चुप रहे वही उनको, गाएंगे। ठीक है, उनको बोलो चुप रहे, शेरों के साथ टाइगरों को लीड कर रहा था उनको बोलो चुप सर मैं हैरान हूँ। सुनिए, मैं ब्रिगेडियर गुप्ता मेजर आर्या को ले रही हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं ब्रिगेडियर गुप्ता मेजर आर्या को लूंगी स्क्रीन पर पहले, क्योंकि जो बात सुनीत चोपड़ा ने कही, मैं तो गलवान घाटी हमारी है मानती हूँ, हम सब मानते हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अक्सय चिन्ह हमारा है, और मैं चाहती हूँ कि इस पर ब्रिगेडियर गुप्ता और मेजर आर्या बोले। ब्रिगेडियर गुप्ता फर्स्ट, ब्रिगेडियर गुप्ता बोलिए। ऐसे कैसे बता देंगे हमारे हिस्से को हमारा नहीं? देखिए, मेरे को बहुत हैरानी है, मेरे को बहुत हैरानी है कि जो भाषा सुनीत चोपड़ा जी बोल रहे हैं वही भाषा शी जिनपिंग बोलते हैं। शी जिनपिंग कहता है कि भारत और चीन की जो सीमा है वो 2000 किलोमीटर की है, जबकि 3500 किलोमीटर की सीमा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं मानते कि अक्सय चिन्ह हमारा है। आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पूरा लद्दाख हमारा है। पूरा लद्दाख का मतलब पीओजेके, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्सय चिन्ह भी हमारा है। इस बात के ऊपर इनको आग क्यों लग रही है? सच्चाई को जो सहन को नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई को सहन करना इनकी फितरत नहीं है, क्योंकि ये चीन के टुकड़ों पे पलते हैं। जो आदमी चीन के टुकड़ों पे पलते हैं वो तो चीन की भाषा ही बोलेंगे ना, वो तो धर्म को धर्म ही कहेंगे, क्योंकि अधर्मी कौन है यहाँ पर? पूरी दुनिया कह रही है कि धर्मी चीन है। किसने समझौता तोड़ा? किसने अग्रेशन की? किसने हम जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी उसको बाय बाय कह दिया? स्टेटस को किसने बदली किया? सब चीन ने किया। पूरी दुनिया उनके ऊपर थू कर रही है, पर सुनीत चोपड़ा जी को तो वो धर्म दिख रहा है, और जो हम कर रहे हैं वो धर्म दिख रहा है। देखिए क्या बात है, क्या बात है। अधर्म और धर्म की डेफिनेशन चेंज कर दी इन्होंने। अधर्म और धर्म की डेफिनेशन चेंज कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था। मैं तो खुलकर कहती हूं, मेरा ये कहना है डुगडुगी बचाना बंद कीजिए। सर आप कभी तो पाले में आइए, और जो प्रधानमंत्री कह गए हैं उस पे ध्यान दीजिए। देश में रहते हैं सुनीत चोपड़ा, आप तो चीन के बजावे डमरू पे नाचते हैं। सर आप कौन से देश में रहते हैं सुनीत जी? मैं आपसे ऊंची आवाज में बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि सर आप हमें मालूम है मैं आपसे ऐसे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन कौन से देश में रहते हैं सर आप? हर लफ्ज जो है वो ग्लोबल टाइम्स का होता है या पाकिस्तान इनको बोलने दो होता है। आप लोग बोल बोल के ही थक जाओगे, अच्छा की बात है जी। सर बोल बोल के थक जाएंगे, हम बोलते रहेंगे। मेजर आर्या बेहतर है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको रिपीट कर दो। चोपड़ा साहब एक मिनट। हाँ। चोपड़ा साहब मैं सर एक बात कहना चाहता हूं अनइंटरप्टेड फॉर 30 सेकंड, अगर आपकी इजाजत हो। चोपड़ा साहब ऐसा है कि देखिए साहब, मैं और आपको वो दिन याद होगा जी। चोपड़ा साहब बस 30 सेकंड मैं आपको याद दिला रहा हूं। आपको वो दिन याद होगा जब मैंने गोगोई के बारे में सच बोला था। सुनीत जी, सच सिर्फ एक ही है सर, सच की परतें नहीं होती है। सच एक है कि अक्सय चिन्ह हमारा है। मेजर आर्या जरा इनको समझाइए। मैं चाह रही हूं, देखिए मुझसे बड़े हैं और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सुनीत चोपड़ा साहब को कुछ समझा सकता हूं। बस मैं छोटी सी अपनी बात कर रहा हूं, जो मेरी एज एन इंडिविजुअल मेरी बात है, और मैं ये नहीं कह रहा सब माने। देखिए मुझे नहीं पता कि हिंदी में समय है हमको एक दूसरे को सुनने का। हिंदी में मुझे नहीं पता कि ब्लास्फेमी को क्या कहते हैं, अरबी में उसको कुफ्र कहते हैं सर। तो मुझे नहीं पता हिंदी में ब्लास्फेमी के लिए क्या वर्ड है, लेकिन कोई अगर ये कह दे कि मेरा जमीन का टुकड़ा, जब हम कमजोर थे 62 में, तब हमसे जमीन का टुकड़ा लिया। सर एक मिनट, सुनीत चोपड़ा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज सर अलाउ मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। धर्म में ब्लास्फेमी नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूं सर। मैं इसीलिए मैंने बोला कि हिंदी में ब्लास्फेमी वर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर। मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरे लिए दिस इज समथिंग। उसको गहराई तक जाइए। देखिए आप एक काम करिए, आप चोपड़ा साहब से बात चलिए। मैं सुनिए सुनीत चोपड़ा, वो आपकी शिकायत नहीं है, बहुत से लोगों की शिकायत है मेजर आर्या, क्योंकि सुनीत चोपड़ा जो है वो अपनी लाइन लेकर चलते हैं, फिर वो किसी की सुनते नहीं है। सुनीत जी मैं बार बार आपसे कह रही हूं, आप बहुत उम्र दराज हैं, उस उम्र का लिहाज मेजर आर्या भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि दूसरों की सुनो ही ना, दूसरों की सुनो ही ना। मैं नामग्याल डोलकर के पास जा रही हूँ, सुनिए एक मिनट, मैं नामग्याल डोलकर के पास जा रही हूँ, नामग्याल डोलकर के पास जा रही हूं, जो कि सांसद हैं तिब्बती सरकार जो एग्जाइल में है उसमें। मैं आपसे पूछ रही हूं नामग्याल डोलकर, मुझे यह बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विस्तारवाद का युग खत्म,
मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है नामग्याल, आप बता सकती हैं कि किस देश के बारे में वो बोल रहे हैं। हम तो आपने तो भोगा है ना। जो तिब्बती समुदाय है जी सुचेता, हमें पता है कि चीन का शासन किस तरह का शासन है, और हम सबको आज जो भी पैनलिस्ट, हम सबको याद रहना चाहिए कि हम सब एक तरफ, चीन की शासन एक तरफ है। जब हम डिबेट करें तो हमें याद रहना चाहिए कि आज जो हम बात कर रहे हैं चीन के सीना और हमारे सीना के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करें तो हमें ये याद रहना चाहिए कि किसके हिसाब से हमें बात करें। और एक हम आप सबको अगर मैं बोल सकती हूँ तो ये बता दें कि चीन का सरकार ऐसा है कि अगर किसी के साथ वो अच्छाई से बात कर सके, उनका मोटिव एक ही होता है, सबको अपने कैंप में डालने का। अगर वो डाल पाए तो वो उस देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उनको करप्ट कर सके, उनको अपनी तरफ ले सके। बिल्कुल। अगर ऐसा देश है जिसके ऊपर वो पैसा खर्च करके ना ले पाए तो उनके ऊपर कोई भी रास्ता इस्तेमाल करके वो आ जाएंगे। और हमें लगता है भारत ऐसा देश है जो वो पैसे से खरीद नहीं पाए, तो इसीलिए वो आ गए हमारे गलवान वैली के पास। और सिर्फ गलवान वैली की बात नहीं है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, पूरे जो हम जो तिब्बत के बॉर्डर के साथ शेयर कर रहे हैं, उसी सब बॉर्डर में वो अटैक कर रहे हैं अब तक, और अभी भी वही कर रहे हैं। और मैं आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर बॉर्डर के एरिया में गए, हमारे आर्मीज को तसल्ली देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस समय हमारे सेना को इसकी जरूरत है। और मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे उनको जो भी उनको सपोर्ट चाहिए होगा हमारी सेना को देना पड़ेगा। और ये है एक मिलिट्री स्टेप का दूसरा जो स्टेप है, जो कि बहुत जरूरी है। और मैं ये इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी सरकार को कि हम दूसरे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रास्ता अपनाएं, क्योंकि हमें ये याद रहना चाहिए कि चीन के साथ जब हम बात करें, हम अब तक हम ही इंडिया ही है जो चीन के हिसाब से हम जा रहे हैं ताकि वो खुश रहे, ताकि उनको चोट ना पहुंचाए। जैसे लास्ट अक्टूबर को वो चीन का सरकार शी जिनपिंग आए थे चेन्नई में एक दिन के लिए, और हमें पता है कि उनको खुश रखने के लिए जो भी टिबेटन पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे जो वहां पर हम प्रोटेस्ट करने गए थे, उनको किस तरह से जेल में रखा गया है। और अभी का नहीं, प्रोटेस्ट भी वहां पर चीन के हिसाब से होगी ना नामग्याल डोलकर। मैं आप जो बात कह रही हैं, गलत केस लगा के आप जो बात कह रही हैं, कोई प्रोटेस्ट भी करे तो चीनी सरकार पहले देखेगी। प्रोटेस्ट तो वहां अलाउड ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी यहां अपनी सेना के बीच हैं तो शी जिनपिंग कहां है? शी जिनपिंग कहां है? जो लोग यहां पर सरकार पर और सेना पर सवाल उठाते हैं, क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि एलएसी के उस पार जवान मर गए, लेकिन उनके नेता कहां हैं? वो कहां पूछने आए? उन पर कोई सवाल नहीं, कभी कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन ये देखिए, ये दबाव है कि अब चीन की तरफ से बयान आ रहा है। चीन कह रहा है कि हमने अपने सभी पड़ोसियों से विवाद सुलझाए हैं, भारत से भी सुलझाएंगे। क्या ये गलत है विजय सोनकर शास्त्री? क्या मैं सही कह रही हूं कि जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो उसका असर एलएसी के पार भी होता है? ये असर दिख नहीं रहा है क्या? सुचारिता, बिल्कुल इसका असर हुआ है, और इसका असर सेना में भी हुआ, जवानों पर भी हुआ है, देश के लोगों में भी हुआ है। और इसका असर केवल सेना और देश पर ही नहीं, बल्कि इस सरप्राइज विजिट का असर चाइना पर भी हुआ है। वहां भी घबराहट हुई है, वहां के लोग भी परेशान हैं। ये क्या हो रहा है? ये शेरों के बीच में शेरों का जो लीडर है वो भी आकर खड़ा हो गया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। और इसी विस्मयकारी विजिट का असर विपक्ष पर भी हुआ है। सुनिए सरकार, वो लोग भी हताश से निराश हैं। सरकार, मैं यहाँ सुन रहा हूँ सुनील चोपड़ा ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो चाइना के इस प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। अरे हद हो गई।
जो आदमी ये नहीं कर पा रहा है कि देश का अक्सर चीज भारत का है। सुनिए सरकार, भारत में रहने का अधिकार किसने अच्छा दिया? विजय जी किसने दिया लीजिए उसको सरकार। अधिकार? अब बोलने दीजिए, आपने आरोप लगाया, वो सुनवाई तो दे लें इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं सुनिए, है। तो इस चीन देश के का प्रवक्ता है क्या आप वो आरोप लगा रहे मुझे हैं? बड़ा मोदी जी दुख हो रहा है सुनिए। इस बात का, जिस तरह से आज एक आप लोग लाचार हुए हैं सुनील चोपड़ा के समक्ष, ये बहुत दुख हुआ है। ऐसे लोगों को तो जवाब अरे सुनिए ना। विजय जी एक मिनट, अब दानिश रिजवान से मैं पूछ रही हूँ। दानिश रिजवान, दानिश साहब, विजय सोनकर शास्त्री, अब मुझे प्लीज दूसरे मेहमान पर भी जाने दीजिए। भारत की सेना मैं पर दानिश रिजवान को लीजिए, दानिश रिजवान को लीजिए और मेजर आर्या को लीजिए। मैं दानिश रिजवान आपसे पूछ रही हूँ और मैं खुलकर पूछ रही हूँ। मुझे ये बताइए, जो बात मैंने सुनील चोपड़ा से पूछी, मैं मानती हूं अक्षय चिन्ह हमारा है, दानिश रिजवान भी मानते हैं या आप सुनील चोपड़ा के खेमे में? वो वैसे ही आपको चाइना के प्रवक्ता बता रहे हैं। विजय जी, दानिश रिजवान सिर्फ हम गलवान घाटी और इन सारी चीजों को नहीं मानता हूं। हमारा मानना है कि जो पाकिस्तान ऑब्जर्व कश्मीर जो है ना पीओके, वो भी हमारा है और हम किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। थोड़ा सुनील जी को हुकूमत चाहे बताइए किसी ना, की हमारी रहे, बात नहीं सुनते, लेकिन आपकी हमारी सुनेंगे। जमीन हम भारतीयों की जमीन है, हमारी आन बान शान है। लेकिन एक चीज है मैडम, सुन लीजिए, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। अरे हमारी सेना तो इतनी महान है ना कि सद्दाम हुसैन कहता था कि 50% भारतीय सेना दे दीजिए, हम अमेरिका पर चढ़ाई करके जीत कर चले आएंगे। ये हमारी सेना की मानता है। और आज मोदी जी के जाने से चीन बैकफुट पे नहीं आया है। जिस दिन अटैक करे थे उसी दिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमें समझौता करके चलना होगा, भारत से लड़ने वाले नहीं है। मतलब साफ है कि हमारी सेना का खौफ मुझे नहीं है। पता सर, सद्दाम हुसैन क्या कहता था मुझे नहीं पता, और मैं उसकी बात मानने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है उस बात को मानेंगे, कभी तो मानिए। सद्दाम हुसैन क्या कहता है मुझे क्या पता, ना मैं सुनना चाह रही हूँ। हमारी सेना की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया हमारी सेना की तारीफ कर रही है और आप मोदी की तारीफ कर रही हैं। उस पर नहीं, पूरी दुनिया हमारी सेना की तारीफ करती है। सेना से बढ़ के हैं क्या? सेना से बढ़ के हैं क्या मोदी? पीएम कोई आएगा चाहेगा, वीर सैनिक थे, वीर सैनिक है और वीर सैनिक रहेंगे। मैं अब वीरता बता रहा हूँ, आप पीएम का गुणगान कर रहे हो, मैं सेना का गुणगान कर रहा हूँ। सुचारिता जी, आपके नजर में कोई नेता भी होता होगा और हमारे नजर में देश के मुझे नहीं चाहिए मेजर आर्या, मुझे क्या आप सद्दाम हुसैन की बात सुननी पड़ेगी ये बात के लिए कि हमारी सेना में शौर्य है। दानिश रिजवान साहब में कोई नेता भी अरे सर छोड़ दीजिए, साहब एक बात कहना चाहता हूँ। दानिश रिजवान साहब एक मिनट साहब, एक मिनट। दानिश रिजवान साहब सिर्फ एक अर्ज कर दूं, एक बात सर, मैं कोई पॉइंट नहीं दे रहा। ये सद्दाम हुसैन ने कभी ऐसा नहीं और बोला। आप गोडसे के उपज हैं सर, आप गोडसे की उपज हैं। अगर हम मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। सोचा कीजिए क्या बोल रहे हैं दानिश साहब, मैं कुछ और कह रहा हूं। बोलने से पहले समझाइए मेजर गौरव आर्या, ये सद्दाम हुसैन की उपज बता रहे हैं। सर कौन? ये सद्दाम हुसैन की उपज कौन बैठा है? बीजेपी का स्पोक्सपर्सन बन के बैठा है, कौन है ये? पता नहीं सर कौन बैठा सर, मैं नाम नहीं जानता। मैं तो दानिश साहब आपको कुछ और कह रहा हूं। दानिश साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपको। दानिश साहब प्लीज गुस्सा ना हो ना। दानिश साहब, दानिश साहब पता नहीं कौन बोल रहा है, मुझे नहीं पता। मैं आपको ये बात कहना ठीक है, सुनिए दानिश रिजवान साहब सुनिए आप मेरी बात। दानिश रिजवान साहब मेरी बात सुनिए, आपने जो बात उठाई सद्दाम हुसैन के बयान की, मैं आपसे बोल रही हूं सर कि मुझे सद्दाम हुसैन या किसी के भी बयान की कोई जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि सेना हमारी कुछ भी कर सकती है। मुझे उनका बयान की जरूरत नहीं है ना सर। नहीं रुक जाइए, अब आपके मेजर आर्या कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनिए उसके बाद में आते हैं। एक मिनट दानिश जी, एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे। 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा। दानिश जी मेरी बात आपने ठीक है साहब, आप पहले कह दीजिए, आप पहले 10 सेकंड में मैं कंप्लीट कर लूंगा। जी जी देखिए नहीं गौरव आर्या, मेजर आर्या एक मिनट जरा देखिए, एक चीज है, प्राइम मिनिस्टर कोई हो, नेता कोई हो, मैं सुचारिता जी स्पष्ट तरीके से कर रहा हूं, कोई नेता बने। आज नरेंद्र मोदी जी पीएम है, कल होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन हमारी सेना वीर थी, वीर है और वीर रहेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आज आप किसी की गुणगान कर लीजिए, मोदी जी कहते हैं मोदी जी बहुत वीर है, हमारी नजर में कल भी हमारी सेना वीर थी और आज भी हमारी सेना वीर है और कल भी हमारी सेना वीर रहेगी। अगर ये जज्बा होना चाहिए हर भारतीयों में। बिल्कुल सर 10 सेकंड हो गए, अब मैं मेजर आर्या पे जा रही हूं। 10 सेकंड हो गए सर, अभी और मेहमानों को भी लेना है। बोलिए मेजर आर्या। दानिश साहब मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत। सर ऐसा है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सद्दाम हुसैन ने कभी ये नहीं बोला था सर कि आप मुझे इतने इंडियन आर्मी दे दीजिए, मैं दुनिया पर राज करूंगा, अमेरिका पर। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सर, ये सद्दाम हुसैन ने नहीं बोला था। बस मुझे इतना अर्ज करना और मुझे कुछ नहीं कहना सर इस मामले में, बाकी आपकी सारी बातें ठीक है।
अब कुछ बोलना है आपको दानिश साहब, या गूगल करना है? कुछ बोलना है या गूगल करना है, चेक करना है कि बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, बताइए पहले सर। जैसे आपने कहा ना अमेरिकन एक्सप्रेस, आपने कहा ना वाशिंगटन एक्सप्रेस, नहीं मैं बता रहा हूं, ये गल्फ न्यूज में बता रहा हूं, गल्फ न्यूज में मैंने भी पढ़ा है, तभी मैं बोल रहा हूं आपको। मैं उस टाइम मिडिल ईस्ट में ही था सर। तभी मैं एक आपको और इल्तिजा है मेरी आपसे, एक और इल्तिजा है मेरी आपसे दानिश रिजवान, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों पर जा रही हूं। बस एक इल्तिजा है, अपने सेना पर भरोसा करना सीखिए, किसी बयान की वजह से नहीं, क्योंकि वो आपकी सेना है और आपके लिए सरहद पर है। बयानों का इंतजार मत करिए और ना कोट करिए, मुझे सद्दाम हुसैन के बयान से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस आपसे ये कहना है सर, सेना पे भरोसा है, मुझे आपसे ये कहना है, बयान कोट करके मैं सेना पर भरोसा नहीं करती, मैं सेना पर भरोसा करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए खड़े हैं वहां एलएसी पर। सुन लीजिए आप ये, मैं ब्रिगेडियर गुप्ता के पास जा रही हूँ। ब्रिगेडियर गुप्ता और दुष्यंत नागर को लीजिए। ब्रिगेडियर गुप्ता और दुष्यंत नागर, दानिश रिजवान से, ब्रिगेडियर गुप्ता बोलिए। सुचारिता दानिश रिजवान, एक बात देखिए, आपने एक बात कही, नेता कोई भी हो, आपको एक बात बताता हूं, हर देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है, जिसे राष्ट्र शक्ति कहते हैं, उसे एलिमेंट्स ऑफ पावर जैसे मिलिट्री, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मिनरल वेल्थ, इन सब के साथ जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, और आखिर में इस पूरी सम को मल्टीप्लाई किया जाता है पॉलिटिकल विल या नेशनल विल, जो कि उस वक्त के नेता से जाहिर होती है। ये फर्क है मोदी में और बाकी नेताओं में। मोदी आने से पहले भारत को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार के फैसले लिए हैं, आज भारत को कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं कहता है और भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। यह फर्क पड़ता है नेता से। ये आप माने या ना माने, बेशक आप के लिए वो विपक्ष के नेता है, अलग बात है, लेकिन आपको यह हकीकत माननी पड़ेगी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ी है। भारत को आज कोई सॉफ्ट पावर नहीं कहता है, जो कि 8 साल पहले भारत को सब सॉफ्ट पावर कहते, भारत को हंसते थे, पाकिस्तान हंसता था, लोग कहते थे मोदी थे क्या उस टाइम में, हमारे सैनिकों के ऊपर तंज कसा जाता था कि आपको चूड़ियां पहन के आए हैं, आपको दिल्ली से देश लाना पड़ेगा, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं खोल सकते हैं, गलत बात नहीं, ये सब गलत बात नहीं है, जो सच्चाई है, ये हकीकत है, ये उन सबका अपमान है। ये फार्मूला है। उन्होंने मोदी जी से पूर्व में इस देश की सेवा की है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्होंने कड़े फैसले लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन, जहां भारत की सेना ने अपनी शूरता से दुनिया को अचंभित कर दिया, वो किसके समय में किया था? वो भी किसी की विल पावर थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान जो कि 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है, उसको विश्व शक्तियों की मर्जी नामर्जी के खिलाफत के बावजूद एक देश बना दिया। क्या वो शक्तिशाली नेतृत्व नहीं था? मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें करना रिटायर्ड सेना अधिकारी के योग्य नहीं है। भारत में जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए सभी महान हैं। भारत में जितने भी आर्मी के चीफ हुए सभी महान हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारी भारत भूमि का प्रत्येक व्यक्ति पवित्र और महान है। और कोई भी शत्रु, कोई दुश्मन लाख कोशिशें कर ले, हमारी एक इंच भूमि को न ले पाया है, न ले पाएगा। आक्साई चीन की बात छोड़िए, समय आने पे हम तिब्बत को भी आजाद कराएंगे। तिब्बत के साथ भी हमारा एक वादा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी ने तिब्बत को उसकी स्वायत्तता दिलाने का वादा किया था, हम वो भी पूरा करेंगे। नागर साहब क्या बात करें आप? क्या किया? आप सुनील चोपड़ा जी को तो देशद्रोही कह देते, भारतीय सेना ने किसी को कुछ कह देते। भारतीय सेना को साहब आप बताइए, सुनील चोपड़ा ने 5 पैसा किसी से लिया हो? ये प्रोफेसर है, इन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा। एक सेकंड दुष्यंत जी, आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, ऐसे बात नहीं जाएगी। मैं एक मिनट दुष्यंत नागर को ले रही हूँ, सिर्फ मैं सिर्फ दुष्यंत नागर को ले रही हूँ। दुष्यंत नागर यहाँ बैठकर महाभारत में मैं आपसे सिर्फ बोल रही हूँ, आप बोल पाएंगे जो सुनील चोपड़ा ने कहा? आप बोल पाएंगे वो बात जो सुनील चोपड़ा ने कहा कि अक्साई चीन संधि हो गई, दे दिया? किसने करी संधि? किसने दिया था? फिर वो भी बताइए। उनको देशद्रोही कहना राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, मैं समझता हूँ सम्मानजनक भाषा नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, पहली बात, लेकिन मैं तब भी माफी मांग लूंगी अगर आप यहाँ बैठकर बोल रहे कि पीओके और अक्साई चीन हमारा नहीं है। बोलिए आप।
आप बोलिए तो मैं उनसे माफी मांगूंगी। आप मानते हैं ये? पीओके आप बोलिए पीओके हमारा है कि नहीं है? चिन्ह हमारा है और तो फिर तिब्बत को हमें वो कैसे बोल सकते हैं? बनाना है। तो उन्होंने क्या हम बोला? तिब्बत आपने की सुना भी था? बात करते हैं। आपने सुना था? तिब्बत की भी स्वायत्तता चाहिए। आपने हम सुना था? तिब्बत की भी आपने स्वतंत्रता सुना के नहीं तो हामी फिर हैं। यहाँ पर उनकी हम साइड तिब्बत लेने के लिए, डिफेंड आजादी करने के लिए क्यों आए हैं? संघर्ष करेंगे। आप हम क्यों उन्हें तिब्बत डिफेंड के लिए कर रहे भी हैं? जिद्दोजहद अगर आप वो करेंगे। बोल दें जो उन्होंने बोला है तो मैं माफी बैठी मांगूंगी। हुई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं। आप बोल दीजिए उचित पहले जो समय सुनील आने चोपड़ा ने पर कहा। आपको आपका आप बोल नहीं पाएंगे। जाएगा। आप बोल नहीं पाएंगे और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि आप वो नहीं बोल रहे हैं। मैं खुश हूं कि आप नहीं बोल रहे हैं। हमारी अगर आप बोल रहे होते, नागर साहब, दुष्यंत जी, नहीं, मैं दुष्यंत जी, ब्रिगेडियर एक गुप्ता सवाल मेरे का पास जवाब समय दे नहीं है। दीजिए। ब्रिगेडियर गुप्ता मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सीधी बात यह है कि अक्षय चिन्ह भी हमारा है, पीओके भी हमारा है। मैं ये खुलकर बोलती हूँ, डंके की चोट पर बोलती हूँ, और मैं शुक्र मना रही हूँ कि दुष्यंत नागर कम से कम सुनील जी की साइड लेकर और डिफेंड करते हुए नहीं बोल रहे हैं वही बात जो वो कह रहे हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।